हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। होता है। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए तनुता। ठीक है, चलिए देखिए। तो यहाँ बताया गया आपको कि विद्युत अपघट्ट। ठीक है, विलयन की विद्युत चालकता, चालकता भी आप समझे ही। ठीक है, चालकता, तनुता। अब तनुता को क्या बताया जाता है? तनुता को बताया जाता है कि किसी विलयन, जब कोई विलयन तैयार हो जाए में विलायक जैसे कि क्या हो, पानी। ठीक है, की मात्रा को बढ़ाकर उसमें विलय की सांद्रता को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। विलय की सांद्रता को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। कम करने की ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुता कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि उसमें सांद्रता जो है वो यहाँ पे एक तरीके से क्या हो जाएगी, अनुपात में जो कार्य करती है सांद्रता, वो अनुपात में कार्य नहीं करेगी, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि पानी की मात्रा बढ़ रही है और नमक की मात्रा क्या होती जा रही है, और कम होती जा रही है। तो इससे सांद्रता क्या हो जाएगी, एक तरीके से अनुपात में नहीं रह जाएगी। और अनुपात में न होने के कारण से यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, तनुता कहलाती है। ठीक, जैसे सांद्रता, सांद्रता में अनुपात बराबर रहता है और तनुता में विलायक का मान क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। और विलय की जो सांद्रता क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुता कहते हैं। तो यहाँ आपको दिया गया है कि विद्युत चालकता तनुता पर निर्भर करती है। तो विद्युत चालकता जो तनुता पर निर्भर करती है, ठीक है, तो भी हमने आपको विद्युत चालकता लिखाया है। ठीक है, क्या होती है विद्युत चालकता? इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यानी जो जलीय विलयन तैयार होता है, ठीक है, एनोड और कैथोड के माध्यम से। ठीक, उस पर कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, तरीके से कार्य करते हैं। तो यहाँ बताया गया कि जब उस पर कार्य करते हैं तो तनुता पर निर्भरता हो जाती है, क्योंकि पहले सांद्रता से देखिए, सांद्रता के साथ दिया गया है, लेकिन बताया गया कि उस पर क्या हो जाती है, विद्युत चालकता क्या तनुता पर निर्भर करने लगती है। इसमें तो इसका मतलब ये है कि जो विलायक है, जो आपका जल है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और सांद्रता क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो तनुता में वृद्धि होने पर, अगर उस वक्त भी तनुता में अगर वृद्धि हो रही है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या हो जाती है, तनुता में वृद्धि होने पर अंतरा आयनिक आकर्षण बल तथा विलयन के प्रभाव में क्या आती है, कमी आती है। अगर उस वक्त भी एक तरीके से देखा जाए कि तनुता में वृद्धि हो रही है, तनुता में वृद्धि का मतलब यह है कि पानी बढ़ता जा रहा है और विलायक क्या होता जा रहा है, कम होता ओ विलय की सांद्रता जो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो उसमें अंतरायनिक आकर्षण बल तथा विलयन में क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अब ये अंतरायनिक आकर्षण बल क्या होता है? ठीक है, ये एक ऐसा बल होता है जो एक तरीके से, अभी हमने कल कल ही आपको पढ़ाया था ये। ठीक है, कल ही शायद आपको पढ़ा था अंतरायनिक आकर्षण बल। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया था आपको, इसमें चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि चालकता क्या होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। बस यही इसमें बताया गया है। और साथ साथ आपको यही बताया जाए कि तनुता में वृद्धि होने पर अंतरायनिक आकर्षण बल क्या होता जाएगा, अंतरायनिक आकर्षण बल तथा विलयन, क्योंकि यहाँ जो आपका दिया गया है विलयन एक तरीके से, तो इस विलयन में जो विलायक बढ़ता जा रहा है और सांद्रता विलय की क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, जिसके कारण से विलयन के प्रभाव में क्या आती है, कमी आती है। प्रभाव में कमी का मतलब क्या होता है, प्रवाहिता में भी कमी आती है। मतलब यह है कि जो धारा प्रवाहित करने की व्यवस्था थी, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज में बताया गया है। अब आपको जो इसमें न समझ में बताइए, और हाँ चीज ध्यान रखिए कि तनुता का ये फार्मूला भी होता है, M1 B1 बराबर M2 B2। यम इसकी मोलरता है, बी इसका आयतन है। ठीक है, ये इसका फार्मूला भी होता है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, जो आपको समझ में ना उसको आप फिर से बताइए, फिर से आपको बता दें। घट जाता है, एक विशिष्ट चालकता का मान क्या होता है, घट जाता है। ठीक, ठीक है, यहाँ ये बताया जाता है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसमें जो प्रति इकाई वो होता है आयन, प्रति इकाई आयतन, आयन, आयतन नहीं, ध्यान रखिएगा, प्रति इकाई आयन। ठीक है, जो
तो यहाँ बताया था विशिष्ट चालकता के बारे में। विशिष्ट चालकता हम आपको बता चुके हैं, अगर आप लोग को याद हो तो, ठीक है, जिसमें बताया गया था कि 1 वर्ग सेंटीमीटर के रूप में कोई अनुप्रास्थ क्षेत्रफल होता है, ठीक है, बताया गया था नहीं। तो यहाँ बताया जाता है कि विशिष्ट चालकता पर सांद्रता या तनुता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताया गया है। तो यहाँ क्या होता है कि विद्युत अपघट्टों के विलयन की तनुता बढ़ाने, समझेगा, जब विलयन की तनुता बढ़ाने पर, तो अब तनुता आप जान ही रहे हैं क्या होता है, तनुता में कोई बढ़ेगा तो कोई घटेगा, यानी कि विलय अगर इस तरीके से बढ़ा तो विलय जो विलय की सांद्रता है, ठीक है, विलय की सांद्रता क्या होने लगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो तनुता बढ़ाने पर सांद्रता क्या होने लगती है, कम होने लगती है, कम एक तरीके से कम करने लगती है, एक तरीके से कम होने लगती है, क्योंकि इसका जो अनुपात है वो क्या होने लगता है, अनुपात इसका कार्य नहीं करता। किस तरीके से कि जल की मात्रा बढ़ने लगेगी तो चाहे नमक या चाहे कुछ भी आप कोई पदार्थ लेंगे उसकी मात्रा कम होने लगेगी, ठीक है। तो उसमें विशिष्ट चालकता का मान क्या होता है, घट जाता है, और साथ ही साथ प्रति इकाई आयतन की सांद्रता, एक प्रति इकाई आयतन जो होता है इसकी भी मात्रा क्या होती है, एक तरीके से घट जाती है, ठीक है, ये चीज में बताया जाता है। तो यहाँ यही बताया जाता है, क्या बताया जा रहा है कि विद्युत अपघट्टों के विलयन की तनुता बढ़ने पर क्या होने लगेगा, सांद्रता में कमी आने लगेगी या सांद्रता कम काम करने लगेगा, ठीक है। और विशिष्ट चालकता का मान क्या होता है, इससे घट जाता है। विशिष्ट चालकता आप जान ही रहे क्या होता है, विशिष्ट चालकता वही होता है जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में, जिसमें क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक तरीके से ही कार्य कर रही हो, और जो तार हो जाता है लंबी दूरी पर ना 1 मीटर से या 1 सेंटीमीटर के ही दूरी पर हो, जिससे हमें चालकता का मतलब चालकता में कितने इलेक्ट्रॉन या कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इससे हमें पता चल सके, ठीक, ये चीजें इसमें बताई जाती है। और फिर बताया था, अब वही चीज जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया गया है, वही यहाँ पर प्रति इकाई आयतन, आयन की मात्रा क्या होती है, घटने लगती है। जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ती जाएगी, मतलब तनुता एक तरीके से तनुता जिस तरीके से बढ़ता जाएगा, तनुता बढ़ेगा मतलब किस तरीके से कि जिसमें जो विलय मिलाया जा रहा है और जिसकी सांद्रता से इलेक्ट्रोड पता करना है, ठीक है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके जो वहां पे जलीय विलयन तैयार हो विद्युत अपघट्ट के लिए, तो उसमें आयनों की संख्या कम हो जाएगी, तो तनुता क्या होने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और सांद्रता अपने आप क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो उससे विशिष्ट चालकता का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सीधा सा यही चीज है कि आप अगर नमक पानी को घोलें एक अनुपात में रहेगा तो हमें ये चीज दिखाई देगी कि इसमें धारा या इलेक्ट्रोड की मात्रा है, और जो अगर नमक एक तरीके से कम होता जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रोड की मात्रा क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ये चीज में बताया गया है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.